हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर वारी एनर्जी को लेकर अगर बात की जाए तो वापस इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और इंट्राडे का हाई भी 2889 तक देखने को नजर आया। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया। जिस प्रकार लास्ट टाइम ब्रोकरेज की अपडेट निकल के आई थी, उसके बाद भी मार्केट में कहीं ना कहीं हलचल हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा आज कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स की एसएसपी को लेकर कंपनी ने ऑलरेडी आज एसएसपी जारी कर दी है। तो कंपनी की एसएसपी कैसी रहने वाली है, क्वार्टर वन के नंबर कैसे रहने वाले हैं, साथ ही साथ कंपनी इस रिजल्ट के लिए क्या कोई डिविडेंड बोनस वगैरह भी प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा आने वाले रिजल्ट्स का क्या प्री आउटलुक रहने वाला है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर बता दूं, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग रहने वाली है 2868 के ऊपर। और पिछले 5 सेशन का एवरेज अगर देखा जाएगा तो गिरावट आपको नजर आएगी। एक महीने में आपको गिरावट नजर आएगी, पर 6 महीने में रिटर्न रिकवरी नजर आएगी, पर 1 ईयर में फिर गिरावट नजर आएगी। यानी मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आए हैं। कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी अनस्टेबल देखने को मिला है। फिलहाल कंपनी के लिए वीकनेस ये देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स यहाँ पे भागते हुए नजर आए हैं। बाकी 200 दिन के मूविंग एवरेज से और 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार करता हुआ बताया जा रहा है कंपनी को। पर फिलहाल एक्चुअल अगर देखा जाए तो कंपनी के कुछ नेगेटिव थिंग भी यहाँ पे निकल के आए हैं। सबसे बड़ा जो अलर्ट मोड है वो आपको इस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस लेवल पे, या कह सकते हैं कि इस स्थान पे। क्योंकि अब मेन चीज क्या निकल के आई है कि यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर बना था। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक डेथ क्रॉस ओवर बनेगा। 50 दिन के मूविंग एवरेज में रेड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और 200 दिन के मूविंग एवरेज को जो दर्शा रही है वो ग्रीन लाइन दर्शा रही है। यानी ये डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। और फिलहाल लास्ट टाइम क्रेश की जो संभावना थी, जो क्रेश हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी नजर आया था। इसके अलावा टेक्निकली में ये देखने को मिला था कि जो आरएसआई इंडिकेटर था वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था, ओवरसोल्ड जोन के नियर बाई वर्क करता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा एसएम इंडिकेटर्स में अगर बात करी जाए तो एसएम इंडिकेटर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट निकल के आया है तो वो ये रहने वाला है कि 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है रिसेंटली। और इसके अलावा अगर देखा जाए 10 दिन का मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। 20 दिन, 50, 100 और 200 दिन, इन सभी मूविंग एवरेज से ये नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पर अभी हालांकि अगर वॉल्यूम में परफॉर्मेंस अगर की बात की जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है। ओवरऑल जो आंकड़े हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर, भले 1 वीक से लेकर अगर 1 ईयर तक की अगर बात करेंगे तो आपको नेगेटिव ही नज़र आने वाले हैं। यानी निराशा ही हाथ लगने वाली है रिसेंटली। पर वॉल्यूम अगर देखी जाए तो आज 5 लाख की वॉल्यूम निकल के आई है। लास्ट टाइम भी 5 लाख की वॉल्यूम निकल के आई थी, पर डिलीवरी ऑलमोस्ट 38% की थी लास्ट टाइम। पर अभी हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ नज़र आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में आगे चलकर जो हालात है वो बद से बदतर होने की आशंकाएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। और हालात जो है बदलते हुए नज़र आ सकते हैं। पर अभी बात ये आती है कि कंपनी के नंबर्स को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो कंपनी के नंबर्स के लिए भी कंपनी की तरफ से जो डेट है वो तो भी मेंशन नहीं की गई है। पर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल कंपनी के नंबर्स के लिए जो डेट है वो कब तक आ सकती है। पर उसके पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए अपना जो भी डेटा था, वो कंपनी का फाइनेंशियल आंकड़े जो भी थे, तो वो अपने रजिस्ट्रार को दे दिया है। लिंकन टाइम पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का रजिस्ट्रार रहने वाला है, उसको कंपनी ने अपना जो डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कब तक यहाँ पे निकल के आते हैं, जब रजिस्ट्रार यहाँ पे अपना जो डेटा है वो कैलकुलेट करके देगा। कंपनी की जो बोर्ड मेंबर्स है वो डिसाइड करने वाले हैं कि कब तक कंपनी की बोर्ड मीटिंग तय की जाए। उसके बाद कंपनी के नंबर्स को लेकर डेट मेंशन की जाएगी। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 24 अक्टूबर 2025 को ₹2 का इंटरम डिविडेंड प्रोवाइड किया था। इसके बाद कोई फाइनल डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। अब सवाल यह था कि कंपनी के नंबर्स की जो एसएसपी है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो एसएसपी में यहाँ पे देख सकते हैं कि जून के लिए जो तिमाही निकल के आई है, या जून के लिए जो एसएसपी निकल के आई है, तो इसमें आपको प्रमोटर्स में गिरावट आपको नजर आने वाली है। सीधी सीधी अगर मैं आप लोग को बताऊं तो प्रमोटर्स में 0.07% की गिरावट रहने वाली है, जबकि एफआई में 1.51% की उछाल रहने वाली है। डीआई में अगर देखा जाए तो 0.24% की यहाँ पे जो गिरावट है वो रहने वाली है। पब्लिक में भी यहाँ पे 23.23% ऑलरेडी आ चुकी है, यानी 1.21% ये घट चुकी है।
तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होते हुए नज़र आए हैं। डेट जो है, रही बात रिजल्ट्स की लिए, तो डेट कभी भी कंपनी की तरफ से आने वाले नेक्स्ट वीक में जो है शायद से डिसाइड हो सकती है। ऑलरेडी ये चीज़ें आउटलुक बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। फाइनल डिसीजन कंपनी की तरफ से रहने वाला है, पर कंपनी के लिए अभी कोई भी नेगेटिव थिंग रहने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनी का आरओई जो है वो काफ़ी बढ़िया है। सीएजीआर ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो काफ़ी है। हर क्वार्टरली नंबर में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे कंपनी जो डेटाबेस है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आ रही है। भले वो सेल्स की अगर बात करें या कंपनी के खर्च कंट्रोल की अगर बात की जाए, तो हर तरीके से कंपनियाँ हर चीज़ों को मैनेज करने की जो कोशिश है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। जो आने वाले टाइम में आने वाले नंबर्स में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल बता दूँ, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।